सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द मामला। मीनाक्षी नटराजन ने ही याचिका लगाई है और सुबह 10:30 बजे इस पर अहम सुनवाई भी हो सकती है। मीनाक्षी नटराजन की उम्मीदवारी पर सुनवाई संभव है। मीनाक्षी नटराजन ने कल रात दायर की थी ये याचिका और इसको लेकर अब एक टाइम भी सामने आ चुका है कि अब से महज आधे घंटे बाद यानी कि 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई हो सकती है। आपको बता दें कि 8 जून को मीनाक्षी नटराजन ने मध्य प्रदेश से अपने दिल्ली जाने का रास्ता तो कांग्रेस से तय करवाया था, लेकिन 9 जून को उनका नामांकन रद्द हो जाता है। एक बड़ा झटका कांग्रेस पार्टी को लगता है। संख्या बल कांग्रेस पार्टी के पास रहते हुए भी अब कांग्रेस पार्टी का राज्यसभा उम्मीदवार राज्यसभा जा ही नहीं पाएगा, चुनाव लड़ भी नहीं पाएगा। ये एक बहुत बड़ा झटका और इसी को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट का रुख कर रही है कांग्रेस पार्टी। आपको बड़ी खबर बता दें, मीनाक्षी नटराजन ने याचिका लगाई है। सुबह 10:30 बजे इस मामले पर सुनवाई भी हो सकती है। मीनाक्षी नटराजन की उम्मीदवारी पर सुनवाई होगी। मीनाक्षी नटराजन ने कल रात को अपनी याचिका दायर की थी और अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले को कैसे लेता है, क्या इस पर सुनवाई करता है या सुनवाई ही रद्द कर दी जाती है, इस सभी बातों पर अभी सस्पेंस बरकरार है। लेकिन एक बात जो कांग्रेस पार्टी ने दोहराई है और कई बार कही है वो ये है कि कानूनी तौर पर अगर जाया जाएगा तो यहां पर उम्मीदवारी बहाली कर दी जाएगी। लेकिन आपको बता दें कि चुनाव आयोग भी पहुंचे थे कांग्रेस डेलीगेशन के कई नेता, लेकिन अभी तक चुनाव आयोग की तरफ से कुछ स्पष्ट जवाब तो नहीं आया है। अब सुप्रीम कोर्ट का भी रुख कर रही है कांग्रेस पार्टी। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मीनाक्षी नटराजन ने याचिका लगाई है। सुबह 10:30 बजे सुनवाई हो सकती है। मीनाक्षी नटराजन की उम्मीदवारी पर सुनवाई हो सकती है। मीनाक्षी नटराजन ने कल रात को ही याचिका दायर की थी। मेरे साथ मेरे दो सहयोगी अमृत तिवारी दिल्ली से जुड़ चुके हैं, रंजना भोपाल से जुड़े। अमृत, सबसे पहले आपका रुख करती हूँ। सुबह 10:30 बजे का वक्त सामने आया है कि सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में। देखिए, अभी लिस्टिंग को लेकर के औपचारिक कोई बात सामने नहीं आई है। हालांकि ये तय है कि कांग्रेस जो है कल रात में ही सुप्रीम कोर्ट का रुख की थी। 10:30 बजे करीब जो है कांग्रेस के नेता सुप्रीम कोर्ट का अप्रोच किए थे और वहाँ पे अर्जी लगाई कि उनकी बातों को सुना जाए, क्योंकि रात तक जो है कांग्रेस के नेताओं ने इंतज़ार किया कि चुनाव आयोग से कोई ठोस आश्वासन या कोई कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाए। लेकिन चुनाव आयोग जो है कांग्रेस के नेताओं की उनकी बातों को सुना और सारी बातों को उसने यथावत वैसे ही रखा, जिसके बाद ये स्पष्ट हो गया कि अब जो है उम्मीदवारी जो है एक तरह से जो कहा जाए कि जो नामांकन रद्द हुआ था वो खारिज नहीं होने वाला है मीनाक्षी नटराजन का। और ऐसे में जो 3 प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के उनका राज्यसभा जाना तय है, उसके बाद कांग्रेस के नेताओं ने फिर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। वैसे शुरू में ही कांग्रेस के नेता इस बात से बचना चाह रहे थे कि वो सुप्रीम कोर्ट जाए, सारा मामला जो है चुनाव आयोग के हवाले से ही हल हो जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जाने का मतलब ही है कि कम से कम नहीं तो 3-4 साल भी इसमें लग जाएंगे। अभिषेक मनु सिंघवी ने भी इस बात का रेखांकित किया, लेकिन चुनाव आयोग की चुप्पी के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। अब आज कोर्ट में इस मामले में सुनवाई है और देखना है कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस मसले को एंटरटेन करता है और करता है तो किस लहजे में करता है। जी बिल्कुल बिल्कुल अमृत, आप बने रहिएगा। इस बीच एक और बड़ी अपडेट बता दें दर्शकों को, राज्यसभा चुनाव पर बड़ी खबर सामने आ रही है कि आज नाम वापसी का भी आखिरी दिन है। दोपहर 3 बजे तक वापस हो सकेंगे नाम, 3 बजे के बाद फाइनल हो जाएंगे नाम। तो कहीं ना कहीं एक तरफ कांग्रेस पार्टी अभी भी जद्दोजहद में है, पुरजोर कोशिश लगा रही है कि उम्मीदवार कम से कम 18 जून के मतदान तक पहुंचे तो रद्द तो ना हो जाए। और इसी बीच आज का दिन भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आज नाम वापसी का आखिरी दिन है। दोपहर 3 बजे तक ही नाम वापस हो सकेंगे और 3 बजे के बाद नाम जो पहुंचेंगे वही नाम फाइनल माने जाएंगे राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार जो है उनको लेकर। और ऐसे में देखिए, राज्यसभा इलेक्शन 3 बजे तक अहम क्यों बताए जा रहे हैं, क्योंकि 3 बजे तक काउंटडाउन है। आज दोपहर 3 बजे तक काउंटडाउन है। 3 बजे तक का समय सबसे अहम माना जा रहा है। नाम वापसी की ये अंतिम समय सीमा है और इसी डेडलाइन पर पूरा का पूरा घटनाक्रम टिका रहेगा। आज अगर कुछ नहीं हो पाता है 3 बजे से पहले कांग्रेस पार्टी के लिए मैं बात कर रही हूं, तो मुश्किलें कांग्रेस की बढ़ सकती है। क्या दांव पर है कांग्रेस पार्टी का? देखिए, 3 बजे तक आयोग ने राहत नहीं दी तो मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द ही माना जाएगा, यानी कि एक तरीके से मुहर लग जाएगी इस बात पर। तस्वीर पूरी तरीके से बदल सकती है। कांग्रेस का जब उम्मीदवार पहुंचेगा ही नहीं तो वो जो तीसरी और इकलौती सीट थी कांग्रेस पार्टी के खेमे में जाती हुई संख्या बल के आधार पर, वो सीट कांग्रेस के हाथ से फिसल जाएगी। 3 बजे तक 3 बड़े
संभावित मोड़ आ सकते हैं। आयोग ने राहत दी तो चुनाव फिर मुकाबले में बदल जाएगा। आयोग चुप रहा तो बीजेपी की तीनों सीटों पर निर्विरोध जीत संभव है और आखिरी मिनट तक फैसला पूरा सियासी गणित पलट सकता है। ये कई महत्वपूर्ण बातें सामने आ रही है। रंजना का रुख करते हैं। रंजना, चर्चा इसी बात पर हो रही है कि आज का दिन भी बहुत खास हो जाता है क्योंकि आज नाम वापसी का आखिरी दिन है और वो 3 बजे तक की डेडलाइन। देखिए अंजलि, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है और लगातार कोशिश कांग्रेस की यही है कि कैसे भी करके 3 बजे से पहले इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है वो आ जाए और जो अब तक कोई फैसला नहीं आया है उससे बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यही है कि अब तक इलेक्शन कमीशन की तरफ से ऑफिशियली कोई घोषणा नहीं की गई है और दूसरी बात यह है कि आज नामांकन वापसी का आखिरी दिन है। 3 बजे तक का समय बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर 3 बजे तक कोई फैसला नहीं आता है तो फिर जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं वो 3 जो राज्यसभा की खाली सीट है उन पर तीनों बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं उनको सर्टिफिकेट जारी कर देंगे और इसी के साथ ही ये पूरी तरह से साफ हो जाएगा कि अब मध्य प्रदेश की 3 राज्यसभा की जो सीटें हैं उस पर तीनों ही बीजेपी के प्रत्याशी राज्यसभा जा रहे हैं और पूरी तरह से ये जो निर्विरोध निर्वाचन है वो हो जाएगा। अगर फैसला आता है तो उसके बाद बहुत सारी स्थितियां स्पष्ट होंगी, लेकिन अभी तक तो यही माना जा रहा है कि 3 बजे तक देखिए सबकी नजरें अभी उसी फैसले को लेकर हैं कि आखिर क्या कुछ होता है। लेकिन सारी तस्वीर अभी से साफ और स्पष्ट होती हुई नजर आ रही है अंजलि कि 3 बजे सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाएगा। स्थिति भी साफ हो रही है कि कांग्रेस पार्टी की एक छोटी सी चूक, एक छोटा सा लूप होल कांग्रेस को एक बड़ी मुसीबत में डाल रहा है। आप दोनों बने रहिएगा मेरे साथ। इसी बीच कांग्रेस पार्टी के खेमे से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर बता दें कि दिल्ली में आज कांग्रेस ने आपात बैठक बुलाई है। सुबह 11:30 बजे दिल्ली में ये मीटिंग होगी, यानी कि अब से करीब 1.5 घंटे बाद इस मीटिंग को आयोजित किया जाएगा। एआईसीसी इंदिरा भवन में ये बैठक होगी। इसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी बैठक लेंगे और सभी प्रदेशों के अध्यक्ष इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी भी मौजूद रहेंगे। प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी भी इसमें शामिल होंगे और मध्य प्रदेश समेत वर्तमान परिस्थितियों पर चर्चा होगी। बात छत्तीसगढ़ की भी की जाएगी। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी भी इसमें शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। पूर्व सीएम भूपेश बघेल की मौजूदगी रहेगी और इसीलिए छत्तीसगढ़ की भी वर्तमान परिस्थितियों को लेकर चर्चा हो सकती है। ये भी आपको बड़ी खबर बता दें, लेकिन जैसे हालात कांग्रेस पार्टी के लिए बने हुए हैं, कांग्रेस पार्टी अब संगठन के तौर पर सड़कों पर ज्यादा नजर आती है बजाय भवनों में और इस पूरी रणनीति को लेकर भी आज चर्चा की जाएगी।